नमस्कार। थ्योरीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस में अभी हम गांधीयन थ्योरी या गांधीयन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस देखेंगे। Gandhiji's view on industrial relations was based on fundamental principle of truth, non-violence, and possession and non-possession. Out of this involve the concept of trusteeship and non-cooperation, on which the philosophy of industrial relation rests. This philosophy presumes the peaceful cooperation of capital and labor. This calls for resolution of conflict by non-cooperation and non-violence. This actually amounts to peaceful strike. But he remarked that the tool is to be used as a last resort, and that too in a peaceful and non-violence manner. Further, it should be used only when the employer failed to respond to their, that is, to the workers or unions moral appeals. हम आज गांधीयन अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे गांधीयन अप्रोच देख रहे हैं। गांधी जी का बोलना था, मीन्स गांधी जी का जो गांधी जी की जो थ्योरी है उसका बेस है फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसका ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन। सत्य और अहिंसा और इस बोलते हैं ना, आसक्ति नहीं होगी। ये प्रिंसिपल ट्रस्टीशिप पे डिपेंड है। ट्रस्टीशिप यानी क्या कि हम सब एक संस्था है और संस्था के हम मेंबर्स हैं। एक ट्रस्ट है जो समाज के लिए काम करता है। ट्रस्ट है मीन्स ट्रस्ट में आती है चैरिटी। ओके, तो ट्रस्टीशिप के ऊपर इसका बेस है। और अहिंसा, इसके ऊपर उन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई। उनका ये बोलना था कि पूंजीवादी और कामगार इनमें एक पीसफुल कोलैबोरेशन आ सकता है। कोलैबोरेशन कब आएगा? जब कोऑपरेशन मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा, तो हम कुछ पाने के लिए एकजुट होके किसी मंजिल पे पहुंच सकते हैं। उनका ये बोलना था कि जो डिफरेंसेस है उनको नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस से सुलझाया जा सकता है। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ जो गांधीयन फिलोसफी पे नहीं है, पर नॉन वायलेंस का एक प्रकार जो कभी जहाँ तक मुझे लगता है हांगकांग में इसका इस्तेमाल किया था। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी कि जहाँ पे लोगों का उनकी डिमांड्स के ऊपर मालिक लोगों के साथ में डिफरेंसेस आ गए, तो वो बंदे स्ट्राइक पे नहीं गए। उन बंदों ने नई स्ट्रेटजी की। अब जूते में एक लेफ्ट पैर रखा है, राइट, दो पैर के दो शूज़ है। उन्होंने हजारों लाखों एक ही नाप के, एक ही पैर के, मीन 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, सब राइट साइड, राइट लेग के, राइट फुट के शूज़ बना डाले। परिणाम क्या हुआ? मालक, जूते तो लाखों बन गए, पर मालक जूते बेच नहीं सका क्योंकि दाहिने पैर का जूता उसके साथ उपलब्ध नहीं था। उनका पर्पस सॉल्व हो गया। नॉन वायलेंस उन्होंने अडॉप्ट किया और अपनी डिमांड पूरी कर ली। तो ठीक है, हमारी देश में गांधी जी पैदा हुए इसलिए हम ही नॉन वायलेंस की फिलोसफी अडॉप्ट करते ज़रूरी नहीं है। पूरा वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है और जहाँ जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। गांधी जी का आगे में ये बोलना था कि
अब मीन्स यदि हम हिंसाचार नहीं करें और असहयोग नहीं दें, इसका दूसरा अर्थ क्या होता है कि हम शांतता प्रिय या शांतता से स्ट्राइक कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्राइक में आप देखोगे हर समय हल्ला गुल्ला, दंगा फसाद सब कुछ होता है। पर यदि हम आगे वाले के साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे प्लस हिंसा को भी हाथ में नहीं लेंगे, उत्तर आया कि भाई हम अहिंसा को एडॉप्ट करते हुए स्ट्राइक कर रहे हैं। आगे मैं वो गांधी जी का ये बोलना था कि ठीक है ये हम सब एडॉप्ट करेंगे, या स्ट्राइक पे भी हम कामगार लोग जा सकते हैं, पर कब? जब जितनी भी लीगल मेथोडोलॉजीज है या जिस जिस तरीके से हम पूंजीवादी या हमारे एम्प्लॉयर को समझा सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, हम ये सब मेथड्स एडॉप्ट करने के बाद यदि हमारी जो अपील है, हमारी जो हमारा जो बोलना या हमारी जो कश्मकश है, उसको यदि नैतिक तरीके से मालिक अप्रूवल नहीं देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो हम फिर स्ट्राइक पे जाएंगे। मैं स्ट्राइक लास्ट रिसोर्ट एकदम मीन्स अभी कोई मार्ग नहीं बचा है तब हम स्ट्राइक पे जाएंगे। जबकि देश में इस वक्त सिचुएशन एकदम उल्टी है। लोग ये सब एडॉप्ट करने के पहले ही स्ट्राइक की सोचते हैं कि हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम स्ट्राइक करके काम मानकियों पे प्रेशर लाएंगे। जबकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में मशीनरी है कि यदि हमें स्ट्राइक पे जाना है तो हमको 21 दिन की नोटिस देनी चाहिए। फिर एक्चुअल डे ऑफ स्ट्राइक के पहले हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। नोटिस देने के बाद हम 7 दिन के अंदर स्ट्राइक में नहीं जा सकते। मैटर कंसिलिएशन में पेंडिंग है तो हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते, या मैटर आर्बिट्रेशन में पेंडिंग है तो हम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। इतने सब प्रावधान होने के बाद में कभी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जैसी डिमांड दी वैसे यदि नेगोशिएशन के लिए नहीं बैठे तो कामगार के दिमाग में सबसे पहले विचार आता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम स्ट्राइक करके मालिक के ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है। जबकि हमने स्ट्राइक का सोचना चाहिए। हम इतने आशावादी होने चाहिए कि हम हमारे जो मुद्दे हैं उसके पीछे में जो लॉजिक है वो मालिक को समझा के हम हमारा एग्रीमेंट या हम हमारा पैसे से संबंधित जो भी डिमांड है हम हमारी पूरी करेंगे। इसका आगे का भाग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।